जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पोर्टिंग हब पे। तो कल जिस चीज का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो लम्हा आ चुका है। 2003 वो लास्ट मोमेंट था जब हमने न्यूजीलैंड को किसी आईसीसी इवेंट में हराया था। बट आप देखिए 2023 आ गया, 20 साल हो गए। सबसे बड़ा इवेंट था कि 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने हमें हराया था और वो यादें फिर से ताजा ना हो, उसका बदला लेने के लिए हम भी हैं तैयार और टीम इंडिया के टॉप 4 भी हैं तैयार। तो आइए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ चंद्रकांत जी और अंशुल जी से। तो मैं सबसे पहले चंद्रकांत जी से पूछूंगा कि चंद्रकांत जी क्या लगता है कि कल कौन जीतेगा मैच? कल जिस तरह से क्या कहते हैं टीम इंडिया खेल रही है, इस बिग इवेंट को उन्होंने बहुत सीरियसली लिया है टीम इंडिया ने, और लगातार उनके जैसे परफॉर्मेंस हो रहा है। हमारा टॉप ऑर्डर जैसे खेल रहा है, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो विराट कोहली हो, सब लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी, और एक करके अपने सारे लूप होल जो हैं वो उनको पता चलते जा रहा है, उनको भरते जा रहे हैं। अब एक बड़ा चैलेंज क्या कहता है हमारे सामने आके खड़ा हो गया है और उसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के साथ ये जो मैच है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। हर डिपार्टमेंट को न्यूजीलैंड टेस्ट करेगी। यहाँ पे टेस्ट बहुत बड़ा है, चाहे वो फील्डिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो बैटिंग डिपार्टमेंट हो, क्योंकि अभी तक जिस तरह के मैचेस घटे हैं न्यूजीलैंड के, उन्होंने हर डिपार्टमेंट को बड़ी सीरियसली लिया और बहुत ही अच्छा किया है, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो। अब उनकी बॉलिंग लाइनअप इतनी अच्छी है, वो हमारे टॉप ऑर्डर को टेस्ट करेंगे। बोल्ड जिस तरह से उनकी क्या कहते हैं इन स्विंग आउट स्विंग दोनों होती है, रोहित शर्मा और शुभमन गिल के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो किस तरीके से खेलते हैं। हालांकि जिस तरह के फॉर्म में रोहित शर्मा और शुभमन गिल चल रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि वो इसी फॉर्म को क्या कहते हैं आगे कंटिन्यू रखेंगे। और जो डेप्थ क्या कहते हैं हमें मिली है क्या विराट कोहली की वजह से, हमें सच में लग रहा है क्या कहते हैं विराट कोहली बहुत बड़े क्या कहते हैं फिनिशर की तरह इस मेगा इवेंट में उतरेंगे। और रो को की जो जोड़ी है वो जोड़ी क्या कहते हैं इस बड़े इवेंट को बिल्कुल सक्सेसफुल साबित करेगी क्या कहते हैं टीम इंडिया के लिए। और टीम इंडिया की जो जर्नी है वो लगातार क्या कहते हैं बढ़ती जा रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट मैं अंशुल जी से पूछना चाहूंगा, धर्मशाला का ग्राउंड, हिमालय की वादियों के बीच ये ग्राउंड है जो मुझे लगता है दुनिया का सबसे खूबसूरत ग्राउंड है। मैं अगर कहूँ कि पीछे वादियां फास्ट बॉलर के लिए जन्नत है। और मैं एक ग्राफ भी दिखाना चाहता हूँ कि वो ग्राफ ये मेंटेन करता है कि आप देखिए यहाँ पे पेसर्स को ज़्यादा मदद मिली है। और न्यूजीलैंड के मैट हेनरी हो गए या बोल्ट सबसे जो खतरनाक है, जिनकी गेंद हवा में भी हिलती है। और क्या लगता है कि टीम इंडिया के लिए कितना टफ होगा अगर बाई लक अगर हम टॉस हार जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है कि कोई भी टॉस जीतेगा पहले वो यहाँ पे आप देखा होगा, वैसे भी कुछ ज़्यादा लगता नहीं कि क्योंकि नीदरलैंड ने भी पहले बैटिंग करी थी और साउथ अफ्रीका को आसानी से उन्होंने हरा दिया। तो यहाँ पे लगता है पेसर्स का, चाहे आप मॉर्निंग में आप बॉलिंग करें या फ्लड लाइट में आप बॉलिंग करें, तो मुझे लगा फास्ट बॉलर के लिए ये पिच तो जन्नत है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, मैं आपके बात पे सहमत हूँ। और मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज है आपके ट्रेंट बोल्ट। जिस तरह की उनकी अगर उनको स्विंग मिल गया तो बहुत ही घातक बॉलर बन जाएंगे वो। वहीं पे रोहित शर्मा का शुरू में देखते हैं हम 10 ओवर तक कि उनको दिक्कतें आती हैं, जो कि इन स्विंग अगर उनकी बॉल होती है, लेफ्ट आर्म बॉलर उनको हमेशा दिक्कत देते आए हैं आज तक। तो वही है, पहले उनको शुरू के 10 ओवर संभल के खेलना होगा। और उसके बाद तो हम जानते हैं अगर रोहित शर्मा का बल्ला चला तो फिर गेम हमारा ही है, कोई हमसे दूर नहीं ले जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो बैटिंग है, काबिलियत है जो उनके अंदर, वो किसी के अंदर नहीं। जिस तरह के वो अगर वो शुरू के ओवर खेल गए ढंग में तो उसके बाद तो क्या कोई नहीं रोक सकता। डर कौन सा होगा इंडिया के लिए? मेरे को लगता है कि बोल्ट होंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ खास कोई प्लेयर बहुत बड़ा थ्रेट बनेगा टीम इंडिया के लिए। अगर क्या कहते हैं टीम इंडिया जिस तरीके से क्या कहता है अभी सारे मैचेस उसने खत्म इंडिया के पूरे हुए हैं, जिस तरह से वो खेली है, अगर उसी तरह से हमारे सारे प्लेयर क्या कहते हैं खेलेंगे स्ट्रेटेजिकली, क्या कहते हैं जिस तरीके से हमने प्लान किया अभी तक सारे प्लान क्या कहते हैं सक्सेसफुल हुए हैं, अगर हमारे टॉप ऑर्डर क्या कहते हैं उसी तरह से पारी को क्या कहते हैं संभाल के बढ़ाएंगे आगे, रोहित शर्मा और शुभमन गिल धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, तो मुझे लगता है क्या कहते हैं ये मैच भी हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, बहुत अच्छी तरीके से फिनिश करेंगे। कल का तो मैच 50-50 है, क्योंकि मुझे जो लगता है कि न्यूजीलैंड के बॉलर आम टीमों के बॉलर की तरह नहीं है। मैं शायद अगर बात करूं, क्योंकि वो टीम 11 की तरह खेलती है, वो टीम
बॉलिंग से भी खेलती है। जब वो बॉलिंग करते हैं तो उनकी साथ उनके पूरे जो फील्डर हैं वो भी साथ देते हैं। मुझे नहीं लगता न्यूजीलैंड की टीम कोई भी कैच छोड़ती होगी। आप देखिए न्यूजीलैंड की टीम अगर फील्डिंग कर रही है तो उनके प्लेयर 20-30 रन तो ऐसे ही बचा लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात, अच्छा टीम इंडिया की भी मैं बात करूं, पिछले मैच जैसा हुआ कि बहुत जडेजा हो गए, केएल राहुल हो गए, बहुत ही अच्छे कैचेस पकड़े गए हैं। तो मुझे जो लगता है कि टीम इंडिया को अगर पहले बैटिंग करती है, और मैं तो चाहता हूँ टीम इंडिया पहले बैटिंग करे, भले टीम इंडिया के मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, मैं वैसे तो चाहता हूँ इंडिया जीते, बट टीम इंडिया अपने आप को टेस्ट करे, पहले बैटिंग करे। अभी तक चेस कर रहे थे, अब वो पहले बैटिंग करे। वहाँ की जो हवाएं, वो ठंडी हवाएं, जाहिर सी बात है बॉलर को मदद करेगी, गेंद हवा में हिलेगा, तो ये भी फैक्टर है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सब हमारी टीम में जडेजा को छोड़ के सब बैट्समैन राइटी हैं, कोई भी लेफ्टी नहीं है। कुलदीप यादव नीचे आते हैं, बट जो मैं बैटिंग की बात करूं तो विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, क्योंकि टीम इंडिया का जो अटैकिंग क्रिकेट आया है सामने, जो इंटेंट दिखा रहा है टीम इंडिया की, आप देखिए कि रोहित शर्मा अटैक कर रहे हैं, गिल भी अटैक कर रहा है, विराट कोहली ने भी अटैक करना स्टार्ट किया, केएल राहुल जो थोड़ा संभल के खेलते बट मिडिल ऑर्डर में उन्होंने भी अटैक किया। श्रेयस अय्यर सबसे बड़ा हो सकते हैं खतरा न्यूजीलैंड के लिए। मुझे जो लगता है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो रन बनाना पसंद करते हैं। इस टीम इंडिया में अगर मैं विराट कोहली की बात करूं और श्रेयस अय्यर की बात करूं तो मेरे लिए जो सबसे बड़े प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट इंपॉर्टेंट है और मिडिल ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पिछली बार की तरह 5 पे 3 हो जाए। अंशुल जी आप बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब मेरे को जैसे कि आपने प्रीवियस मैच में देखा, हार्दिक पांड्या को इंजरी हुई थी, बिल्कुल, अगर वो बैक नहीं कर पाए, अगर वो रिकवरी नहीं कर पाए तो हमारा मिडिल ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मिडिल ऑर्डर में बहुत दिक्कत हो जाएगी। 80% तो लग रहा है कि हार्दिक पांड्या कल का मैच मिस कर रहा है, तो कौन होगा सबसे बड़ी तो बात वही ये है। तो दिक्कत वहां पे आएगी। अगर हार्दिक पांड्या नहीं आ पाए तो ये हमारी इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि हार्दिक पांड्या वो जो हमें बहुत अहमियत वो देते हैं, उनके खेलने से बहुत फर्क पड़ता है। अगर वो नहीं आते हैं बाय चांस तो इंडियन टीम को खतरा हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमें उनके रिगार्डिंग उनकी इंजरी के रिगार्डिंग किसी तरह का फीडबैक नहीं मिला है कि उनकी इंजरी कितनी सीरियस है, कितनी सीरियस नहीं है। तो जैसे ही हमें अपडेट मिलेगा तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे इस चीज को। और मुझे लगता है क्या कहते हैं, टीम इंडिया को बैलेंस देने के लिए क्या कहते हैं, अब एक अलग तरीके से क्या कहते हैं, जो स्टाफ होगा, जो मैनेजमेंट होगा, वो भी कोच राहुल द्रविड़ ये सोच रहे होंगे कि जडेजा की जगह किस प्लेयर को लाया जाए जो क्या कहते हैं टीम को परफेक्ट बैलेंस दे दे उनकी तरह, लेकिन उनकी जैसी एबिलिटी है, चाहे वो बॉलिंग में हो, चाहे वो फील्डिंग में हो, चाहे वो बैटिंग के थ्रू हो। और कुछ कंट्रीब्यूशन उनका क्या कहते हैं कप्तानी को लेके भी रहता है, उनके सजेशन क्या कहते हैं, जैसे हमें मालूम है आईपीएल में गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हैं वो, तो उनके सजेशन भी बहुत वैल्यूएबल है। उनको मैच का पता है क्या कहते हैं किस समय पे कैसे क्या कहते हैं मैच की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बॉलिंग करनी है मैच के अकॉर्डिंग, उनकी लेंथ वो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अब जो अलग कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं टीम मैनेजमेंट क्या कहते हैं लाएगी, वो उस तरह उनको रिप्लेस करने लायक होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात। और मैं सुधांशु जी आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, अगर बायलक वो हार्दिक पांड्या अगर वापसी नहीं कर पाते हैं तो आप उनकी जगह में प्लेइंग 11 में किसे देखते हो? मुझे तो लग रहा है प्लेइंग 11 में उनके रिप्लेसमेंट में तो फिर वही शार्दुल ठाकुर आएंगे, और एक जो स्पॉट खाली होगा तो ये लगता है कि मोहम्मद शामी कल का मैच खेलते हुए मुझे लग रहा है नजर आएंगे। तो आपको नहीं लगता उनके शार्दुल ठाकुर के आने के हार्दिक पांड्या की जगह में अगर वो आते हैं तो बैटिंग लाइनअप हमारी कमजोर हो जाएगी? बैटिंग लाइनअप तो यार मुझे तो लगता है कि वैसे कमजोर पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए 1, 2, 3, 4 and 5 जो सॉलिड कॉम्बिनेशन है, और जडेजा आके जो कॉम्बिनेशन दे रहे हैं वो काफी अच्छा दे रहे हैं। क्योंकि हार्दिक पांड्या का क्या रिप्लेसमेंट आपको क्या लगता है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर रिप्लेसमेंट तो नहीं है। नहीं, पहले हम चाहेंगे क्या कहते हैं उनकी इंजरी इतनी बड़ी ना हो, वो आगे हमारे सारे मैचेस खेले, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है। अगर क्या कहते हैं उनकी इंजरी बहुत ज्यादा सीरियस होती है और क्या कहते हैं हमें उनका रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है, तो क्या अलग तरीके से क्या कहते हैं टीम इंडिया सोचेगी किसी और प्लेयर को क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस करना, जैसे क्या कहते हैं हमारे ये वेंकटेश अय्यर हो गए या शिवम दुबे हो गए, इनके क्या चांसेस बनेंगे? मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या की चोट शायद इतनी बहुत सीरियस हो अभी, जैसे कि जो खबरें निकल के सामने आ रही हो भी सकता हो कि कल का वो मैच ना खेले, क्योंकि टीम इंडिया अपने 4 मैच जीत चुकी, सामने इंग्लैंड है। तो मुझे लग रहा है आने वाले जो मैचेस हैं, नीदरलैंड है, साउथ अफ्रीका है और
आप देखिए कि श्रीलंका है, तो ये 2 मैचेस आसानी से टीम इंडिया जीतती हुई नजर आ रही है, खासतौर से नीदरलैंड और श्रीलंका से जो टफ कॉम्पिटिटर पड़ेंगे, जो जैसे कि मैंने बताया कि वो फेस अब थोड़ा सा निकल चुका है, न्यूजीलैंड है, इनमें से आपको सिर्फ 2 मैच जीतने, आप क्वालिफाई कर रहे हो, क्योंकि इंडिया का नेट रन रेट अच्छा है। तो कल का मैच इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, हम तीनों की कवरेज तो बनी रहेगी, और दुआएं हैं कि टीम इंडिया 2019 का बदला ले। तो हम लोग क्या कहते हैं, सब्सक्राइब।